एक महिला के साथ बलात्कार होता है और करने वाला भी जिसको वो हिंदू कहते हैं वही है, और बलात्कार जिसके साथ होता है वही है। आज तक मैंने एफआईआर देखी है, उस एफआईआर में बलात्कारी हिंदू ही निकलता है। तो अब हिंदू राष्ट्र बना किससे रहे? हिंदू तो है ही नहीं इस देश में। ये आंडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया का नाम भी उन नेताओं की सूची में शामिल हो गया है जो यदा कदा हिंदुओं के विरुद्ध विवादित बयान देते हैं। आज इटारसी के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर दिया जो हम इस कैमरे में बोल नहीं सकते, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि उन्होंने कहा कि हर एफआईआर में बलात्कारी का नाम हिंदू होता है। इस देश में हिंदू हैं ही नहीं। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का यह बयान बागेश्वर धाम सरकार के हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान के बाद सामने आया है। तो कल हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तब पता चलेगा, रिकॉर्ड जब जमा करना पड़ेगा हमारा देश हिंदू राष्ट्र है तो तब पोल खुल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक 12 साल का बच्चा, यहाँ तो उसे हिंदू कहते हैं, लेकिन घड़े से हाथ उसका टच हो गया उसकी डायरेक्टर ने, यानी कहना चाहिए कि कोई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, उसने खुद ने पीट करके उसकी हत्या कर दी। तो इनमें से कौन सा हम कहें हिंदू, कौन सा इनमें क्या दोनों हिंदू हैं? तो फिर एक हिंदू घड़े से हाथ लगाने पर उसे मारा क्यों गया? दूसरा एक लड़का था, उसने मूछें रखा ली, तो मूछें रखाने पर वो गांव के लोग गए, बोले तूने मूछें कैसे रखा ली, और उसको गोली मार दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको मारा गया, मर्डर हुआ, वो हिंदू है कि मर्डर करने वाला हिंदू है? दोनों तो हिंदू है नहीं, दोनों होते तो मूछ रखाने पर क्यों होता? तीसरा विषय ये है कि घोड़े पर बैठ करके, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आईपीएस का बेटा घोड़े पर बैठ करके बारात लेकर गया, तो उसको बारात रोक दी कि हमारे दरवाजे से नहीं निकलेंगे। तो मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ, साथ में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हिंदू है कि वो हिंदू है, ये अलग से कहना चाहता हूँ कि घोड़े की पीठ पर अगर बैठा है कोई व्यक्ति तो दर्द तो घोड़े को होना चाहिए, तो रोकना घोड़े को चाहिए, ये को रोकने के लिए आ जाते हैं। तो ये स्पष्ट करें पहले देश में, मैं समझता हूँ कि मोदी जी स्पष्ट करें कि ये जातियाँ हिंदू हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से हिंदू नहीं। अगर हिंदू होती तो मुझे नहीं लगता कि एक महिला के साथ बलात्कार होता है और करने वाला भी जिसको वो हिंदू कहते हैं वही है, और बलात्कार जिसके साथ होता है वही है। आज तक मैंने एफआईआर देखी है, उस एफआईआर में बलात्कारी हिंदू ही निकलता है। तो मेरा ये नहीं है कोई इस बात को लेकर के, मैं कह रहा हूँ कि इसमें निश्चित कर लें कि ये हिंदू है कि ये हिंदू है, दोनों हिंदू है। अगला विषय मेरा ये है कि जैसे हम लोग इस काम को करके आगे बढ़ते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि बागेश्वर जी से मैं कहूँ, मैंने कही ठीक है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पिछड़ा वर्ग की बात आई, पिछड़ा वर्ग तो है। मैंने कहा पिछड़ा वर्ग ग्रंथों में तो हिंदू नहीं है, मैंने ग्रंथ बहुत पढ़े, मैंने हिंदू ग्रंथ इतने पढ़े हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैंने उनको पढ़ के सुना दिया। देखिए एक मैं पढ़ रहा हूँ, श्लोक है, आभीर क्रूरम लोद्रा केवर्ते च नापिता पंच शूद्रो प्रशंस्ते षष्ठोपि दुष्य। पंच शूद्रो, आभीर माने अहीर, क्रूरम माने कुर्मी किरात, लोद्रा माने लोधी, नापिता माने नाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बिरादरियां उसमें कहा है पंच शूद्रो, तो पंच हिंदू नहीं लिखा उसमें, पंच शूद्र प्रशस्ते, पंच हिंदू लिखना चाहिए अगर हिंदू है तो। लोधस्य गणरस्य कश्यपस्य काछी अधमाव शूद्रा, अधमाव हिंदू नहीं लिखा इसमें, तो अधमाव शूद्रा आदिवासी लिखा है। तो मैंने ये कहा कि इनको पहले हिंदू बना लो, नापिता आगदा को कोटा साका तमाम मैंने भरा पड़ा है उसमें, तो इन लोगों को हिंदू बनवाओ पहले, ग्रंथों में इसमें संशोधन करवाओ, और इसमें इनको पंचशूद्रो लिखा है, पंच हिंदू लिखवाओ, तो फिर हिंदू राष्ट्र बन सकता है। अगर आपने ये कहा तो पिछड़ा वर्ग 52% है, सभी को मालूम है। शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो 25% है, सभी को मालूम है। माइनॉरिटी के लोग हैं 14% है, 16% है, वो सभी को मालूम है। तो हिंदू, मैंने बात कही थी, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और ये बात मैं कही है, आगे भी कहूँगा, जब तक कहता रहूँगा तब तक ये सुधर रहेगा। हिंदू राष्ट्र बना किससे रहे? हिंदू तो है ही नहीं इस देश में। ये मैंने